गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फंडामेंटल में ऑलमोस्ट टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये टॉपिक हमारा रनिंग में है, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डीके गोयल की बुक से इस वीडियो में 3 क्वेश्चन और करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है उसमें खासियत ये है वो सिंगल एरर बेस्ड है। सिंगल एरर बेस्ड का मतलब, जैसे सपोज करो कि फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% की रेट से, फर्म ने 9% की रेट से दे दिया। एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसा कराऊंगी इस वीडियो में जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड ही नहीं था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है फर्म को उनके अकाउंट में, पर तब भी फर्म ने कर दिया। अब उस एरर को कैसे ठीक करेगा? तो इन 3 तरीके के क्वेश्चन। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके अपेयर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। ठीक है, एक्स वाई जेड फर्म में 3 पार्टनर हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल फिक्स्ड। कैपिटल फिक्स्ड है तो क्या कर सकते हैं? कैपिटल फिक्स्ड है तो सिर्फ एक ही काम करेंगे, जो एंट्री पास होगी वो हमारे करेंट अकाउंट के थ्रू पास होगी। ठीक है, तो 2 लाख, 1 लाख 50, 1 लाख 25 रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट 8%। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% की रेट से क्रेडिट हो चुकी है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ 10% होना कितना था? 10%। क्या करें? देना था 10%, दे दिया 8%, तो क्या करेंगे? 2% कम दिया है ना, तो दे देते हैं। लेकिन मैंने कहा था अकाउंटिंग में कोई चीज ऐसा नहीं है कि मैं अब जो चीज नहीं किया वो चीज कर दो तो एडजस्टमेंट हो गया। नहीं, वो चीज तो करना ही पड़ेगा, फिर उसको लेके हमें और एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो चलिए मैंने फॉर्मेट पहले से ऑलरेडी तैयार रख रखा है ताकि हमें ज्यादा समय ना लगे। तो हमें पता है कि इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मैं आपसे हर एक पार्टनर का डेबिट क्रेडिट कॉलम बनवाती हूँ। तो हमारे क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, एक्स वाई जेड। तो देखिए एक्स वाई जेड और एक लास्ट फर्म का डेबिट क्रेडिट बनता है। तो एक्स का डेबिट क्रेडिट, वाई का डेबिट क्रेडिट एंड फर्म का डेबिट क्रेडिट। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले, अब इसमें ये उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग लास्ट वीडियो में करते आते थे, लास्ट से लास्ट वीडियो में। ठीक है, कि मतलब प्रॉफिट विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मैंने कहा था पहले वापस ले लो, जो नहीं किया वो करो, फिर जो बटे वो बांट दो। यहाँ क्या है? एक एरर है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10% की रेट से, पर फर्म ने 8% से क्रेडिट कर दिया। तो क्या करें? 2% नहीं दिया ना, तो 2% पहले दे दे, क्रेडिट कर दे। चलिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited between the partner at the rate 2%। तो 2% की रेट से कम क्रेडिट किया, तो पहले क्यों? देखो समझ में ये आ रहा भैया, मैंने कहा अगर किसी को हमें देना था 20 रुपए, हमने उसे सिर्फ 15 रुपए दिए, गलती हो गई, तो क्या करेंगे? 5 रुपए और दे देंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज है, दे दिया है हमने 8%, देना था उसको 10%, तो एक काम करते हैं 2% तो पहले दे ही दो, बिना कुछ सोचे समझे। तो चलिए, कितनी कैपिटल है? कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख पे 2%, 2 0 कटे 4000, तो एक्स के अकाउंट में 4000 क्रेडिट कर देंगे। डी की कैपिटल कितनी है? 1 लाख 50, तो 1 लाख 50,000 इंटू 2%। एक्चुअली मेरा कैलकुलेटर हट गया है परसेंटेज का साइन, आई डोंट नो वेयर इट इज, 3000। ठीक है, और उसकी कैपिटल कितनी है हमारी? 1 लाख 25, तो 1 लाख 25,000 इंटू 2% 2500। तो ठीक है भैया, फर्म ने देना था 10, दे दिया 8%, तो मैंने कहा 2% से कम दिया है तो और दे दो। अब फर्म के लिए तो एक्सपेंडिचर है ना, कितना ऐड कर लीजिए, 9,500 फर्म के अकाउंट में क्या हो गया? डेबिट हो गया। अब क्या करें? अब मैंने कहा था फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। तो क्या करें? डेबिट में 9500 है, क्रेडिट में भी 9500 लिख के क्रेडिट इक्वल कर दो। अब जब फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया 9500, तो पार्टनर में तो डेबिट ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। चलिए, रेशियो क्या दे रखा है हमें? 5:3:2। ठीक है, तो 9500 को हम हर एक पार्टनर के अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। मैंने कहा था ना
अकाउंटिंग में ये सीन नहीं है जो नहीं किया वो कर दो और हमारा क्वेश्चन हो गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो हमें करना ही पड़ेगा, उसके बाद एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट एक्चुअली हमारा यही है कि पहले जो 2% कम दिया था वो 2% दे दो, फिर उसी 2% का टोटल अमाउंट हमारे डेबिट, क्योंकि फर्म का खर्चा है, मैंने कहा फर्म का डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल होना चाहिए। ये देखो, तो क्रेडिट में जैसे ही 95 लिखा तो जाहिर सी बात है पार्टनर के डेबिट में हमें 9500 डेबिट करना पड़ेगा। तो 9500 हमारा रेशियो क्या है, 5 3 2, 5 3 8 2 10, 5/10 इन कितना हो गया 4750। यहाँ पे हम लोग इसको डेबिट कर देंगे 4750। ठीक, अगले में आते हैं। तो 9500 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 2850, 2850। 9500 इंटू 2 डिवाइड बाय 1900। ठीक है, हो गया। आप क्या करें, क्या लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, 9500 डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो 5:3:2। अब देखिए, चूंकि हमारी कैपिटल जो थी वो फिक्स्ड है, तो कैपिटल ना लिख के हम यहाँ पे पार्टनर्स करेंट अकाउंट लिख देते हैं ना, काम ही खत्म कर देते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए आगे करेंगे, एडिशन करते हैं। 4750, 4000, 2850, 3000, 1900, 2500, और मैंने कहा था फर्म का डेबिट क्रेडिट तो इक्वल आएगा ही आएगा। अब करेंगे, जिस साइड ज्यादा है, ज्यादा वाले में से कम वाला लेस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 750। ऊपर खाली क्या है, डेबिट। यहां आते हैं तो 3000 में से 2850 लेस करें तो 05150, ये क्या है पोर्शन क्रेडिट। यहां आते हैं तो 600, यहां आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा क्रेडिट। किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है बताइए, किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक्स का। क्या लिखेंगे, कैपिटल तो फिक्स है ना, क्या लिखेंगे, एक्स करेंट अकाउंट डेबिट टू वाई करेंट अकाउंट टू जेड्स करेंट अकाउंट। वैल्यू कितनी है 750, यहां लिख देते हैं, 150 इसके में आएगा और 600 इसके में आएगा। तो अल्टीमेटली हमें देखा क्या, हमें करना क्या था, हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में लॉजिक में नहीं लगाना है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास इतना समय नहीं रहता है। तो पहली चीज, देना था 10%, दे दिया 8%, साफ साफ पता चल रहा है कि 2% कम दिया है, तो पहले 2% निकाल के क्रेडिट कर दो। फिर जब पार्टनर में क्रेडिट हुआ है तो फर्म का तो खर्चा है ना, डेबिट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, मैंने कहा था फर्म का डेबिट क्रेडिट में हर एक क्वेश्चन में बोलती आ रही हूँ कि इक्वल होता है। तो जैसे ही फर्म का डेबिट था, क्रेडिट साइड 9500 लिखा, जैसे क्रेडिट साइड 9500 लिखा, रेशियो में बांट के डेबिट कर दो पार्टनर में। ठीक है, अगेन तो क्रेडिट नहीं करेंगे ना, हम लोग दे चुके हैं बस। फिर ये देखिए, ये हम लोग ऑलमोस्ट आप 3 से 4 वीडियो मैं इसकी बना चुकी हूँ, इतना तो आप समझ चुके हैं। ठीक, अब हम लोग वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें जैसे कि फर्म को देना था 8%, दे दिया 10%। ठीक है, तो रेट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे अपेयर हो जाएगा। मतलब फर्म को कम देना था, फर्म ने ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया, तो जब कम दिया था तो और क्रेडिट कर दिया पहले, और जब ज्यादा दे दिया है पर देना कम था तो क्या करेंगे, निकाल लेंगे ना। निकालने का मतलब पार्टनर के अकाउंट से पहले डेबिट कर लेंगे, फिर उल्टा टोटल जो आएगा उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके अपेयर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। A, B and C are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3, 4:3:3 इनकी रेशियो है। दे फिक्स कैपिटल, यहाँ पे भी फिक्स कैपिटल है, मतलब जो एंट्री पास होगी, जैसे इसमें करेंट अकाउंट के थ्रू पास हुई है वैसे ही पास होगी हमारी। कैपिटल दे रखी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। फॉर द ईयर एंडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से क्रेडिट हो चुका है इंस्टेड ऑफ 9%। क्या है यहाँ पे सीन ये समझ में आ रहा है, देना था 10%, सॉरी देना था 9%, बट फर्म ने दे दिया है कितना 10%, 1% ज्यादा दे दिया है ना। क्यों बताइए, 1% ज्यादा दे दिया है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जब देना था
10% दिया 8%, तो 2% कम दिया, मैंने कहा और दे दो। यहाँ क्वेश्चन किया है, देना था 9, दे दिया 10%, 1% ज्यादा दे दिया, तो वापस ले लो। वापस कैसे लेंगे? हर एक पार्ट, जब देने का मतलब क्रेडिट करना होता है तो वापस लेने का मतलब हर एक पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करना होता है, तो डेबिट कर लेंगे। चलिए, हमारा फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी है, बस हमें XYZ की जगह हमें ABC हमें सिर्फ लिखना था, और एक फर्म का डेबिट क्रेडिट और पर्टिकुलर हमारा है। तो हमारे इस क्वेश्चन में सीन क्या है, अब की बार फर्म को कुछ देना नहीं है, बल्कि फर्म ने एक्स्ट्रा दे रखा है। देना था फर्म को 9%, दे दिया फर्म ने 10%, तो 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, हमें वो वापस लेना है। वापस लेने का मतलब क्या है, हमें हर पार्टनर के अकाउंट से डेबिट करना है, उसको निकालना है। चलिए निकाल लेते हैं। ठीक, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited excess by 1%। 1% से एक्सेस क्रेडिट हुआ है तो वापस कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख कैपिटल है, तो 1% लेंगे, तो 1000 ए के अकाउंट से विड्रॉ करेंगे, 2000 बी के अकाउंट से निकालेंगे, और 3000 सी के अकाउंट से निकालेंगे। फर्म ने तो ज्यादा दिया था, फर्म के पास तो वापस आ रहा है, फर्म के लिए इनकम है, तो 1 2 3 3 3 6 6000 फर्म में क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। अब क्या मुझे कुछ बताने की जरूरत है? सेम क्वेश्चन हो गया, फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो क्या करें? 6000 यहाँ क्रेडिट है, डेबिट कर दे तो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। बताइए, तो 6000 अगर फर्म में डेबिट किया तो पार्टनर के अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। किसमें? 433 में, तो 4 3 7 7 3 10, 4 6 2400, तो 2400 ए के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, 1800 सी के अकाउंट में, और 1800 सी के अकाउंट में, सॉरी वो बी हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिख देना है कि 6000 क्रेडिटेड इन रेशियो 4:3:3। ये कितना हो गया? 1000, 2400, 2000, 1800, 3000, 1800। फर्म का तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हो ही गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? चलिए देखते हैं। ज्यादा वाले में से कम वाला लेस करते हैं, तो 24 में से 1000 गया तो 1400, क्या बचा है? क्रेडिट। 2000 में से 1800 गया, कितना बचा? 200, ये क्या हो गया? डेबिट। यहाँ 3000 में से 1800 गया, 1200 हो गया, ये क्या हो गया? डेबिट। किसका अकाउंट डेबिट हो रहा है? बी और सी का। कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग? दे रखा है खुद ही की कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है, तो एंट्री की कैसे पास करेंगे? बताइए क्या लिखेंगे? बीस करेंट अकाउंट डेबिट, सीज करेंट अकाउंट डेबिट, टू एस करेंट अकाउंट, क्योंकि ए का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? पहले यहाँ पे 200, 1200 और ये 1400। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं, DA की बुक से ही है। अब क्या है कि देना तो हमको देना ही नहीं था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये भी अपेयर हो जाएगा, देखिए। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट बन चुके हैं, बुक्स हमारी क्लोज हो चुकी हैं। ठीक है, इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1617, मेरी बुक में ईयर यही दे रखा है, इंटरेस्ट हैज बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर अपॉन देयर कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, क्रेडिट हो चुका है। ठीक है, ऑल्दो नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मतलब फर्म ने उस टाइम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जिस टाइम पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन था ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 5 केसेस पढ़े हैं। ना हो तो आप जाके हमारी स्टार्टिंग की वीडियो में प्लेलिस्ट ऑफ फंडामेंटल का देखिए, उसमें आपको जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बड़ा सा लिखा हुआ था थंबनेल पे मिले, वहां पे उसको ओपन करके पढ़िए। तो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है। तो भैया जब क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि ऑल्दो नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज मेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कोई प्रोविजन ही नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, तो कैसे दे दिया? अब क्या करें बताइए, क्या करें? और वो भी 2 साल से दे दिया। 2016 में भी नीचे दे रखा है, देखिए मैं, अमाउंट इन्वॉल्व और इंटरेस्ट क्रेडिटेड, कितना कितना क्रेडिट हुआ है ABC में 2016 में 4200, 2400 और 1320।
17 में भी कितना कितना हुआ है दे रखा है। अब बताओ अब क्या करें। पहली चीज, जैसे कम दिया था तो ज्यादा दे देंगे, जितने से कम दिया वो दे देंगे, ऐसा किया। ज्यादा दिया है तो जितने से ज्यादा दिया उतना वापस ले लो, जैसे 1% एक्सेस दिया था तो वापस ले लिया। यहाँ क्या देना ही नहीं था दे दिया, वही करते हैं हम। चलिए हर साल का वापस लेते हैं, फिर रेशियो में डिवाइड करते हैं, फिर अगले साल का वापस लेते हैं, रेशियो में डिवाइड करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। आइए सबसे पहले तो क्वेश्चन हम लोग अच्छे से समझ चुके कि फर्म ने 2016 और 17 में 2 साल फर्म ने कंटिन्यूसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, वो भी तब जब पार्टनरशिप डीड में कोई प्रोविजन नहीं था। तो पहले एक एक साल की गलती को सुधारे। तो पहले चलते हैं 2016 में। ठीक है, 2016 में फर्म ने जितना क्रेडिट किया था जो कि नहीं करना चाहिए था, तो वापस ले लो, डेबिट कर लेते हैं। क्या करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक लिख दो, रॉन्गली क्रेडिटेड। ठीक है, कितना भैया, ए में 4200 दिया था तो उतना ही लेंगे ना जितना दिया था ना फर्म ने। ठीक है, बी से 2400 लेंगे, ठीक, और सी से 1320 लेंगे। फर्म के पास तो इनकम है ना, फर्म के पास तो वापस आ रहा है ना, फर्जी खर्चा फर्म ने अपना मान लिया था। कितना, चलिए ऐड करते हैं। तो 40 + 1320 कितना हो गया, 7920। ठीक, अब क्या करें मैम, आप ही तो कहती फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो कर लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हर एक ईयर के प्रॉफिट के लिए रेशियो दूसरा दे रखा है कि हमें किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए हमें दे रखा है यू आर रिक्वायरिंग में 2:2:1 है 17 में, तो पहले 16 एक एक का सुधार दे। तो फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल, क्रेडिट में 7920 भी है, डेबिट में 7920 लिख दो। अब जब फर्म में डेबिट किया है तो पार्टनर में तो क्रेडिट ही करेंगे ना। चलिए 7920, रेशियो कितना है, चलिए 7920 इंटू सब पार्टनर के अकाउंट में डेबिट करते हैं। कहाँ गया हमारा रेशियो, 2:5, 2/5, 1/5। तो फर्म में डेबिट किया है तो पार्टनर में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो 7920 इंटू, दो बार इंटू होंगे, 7920 इंटू 2 डिवाइड बाय 5, 63168, 1 डिवाइड बाय 5, 1584। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 7920 credited in the ratio 2:1। अब इसे क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि 2 साल की एरर है। तो 17 में फर्म ने कितना कितना दिया था तो पहले उसको भी वापस ले लें, उसका भी सेम ट्रीटमेंट ऐसे ही कर देंगे। तो आईओसी यहाँ पे रॉन्गली क्रेडिटेड, यहाँ पे लिखे 2016। ठीक है, यहाँ पे फिर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड 2017, कितना कितना 4320, तो 4320 फर्म वापस ले लेगा। ठीक है, 2520 बी से वापस लेगा एंड 1320 सी से वापस ले लेगा। ठीक, फर्म के पास तो इनकम आ जाएगी ना, क्रेडिट कर दीजिए। चलिए एडिशन कर लेते हैं, 8160, तो फर्म में क्या हो गया, क्रेडिट। अब क्या करें, 8160 फिर से वही डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, तो क्या करें बताइए आप ही लोग। मैम फर्म में क्रेडिट है ही, इक्वल करने के लिए डेबिट भी कर दीजिए, काम खत्म। जैसे आप फर्म में डेबिट करेंगे तो पार्टनर में जो कॉलम खाली दिख रहा है क्रेडिट कर दीजिए। 17 का रेशियो हमें दे रखा है 3:4:3। वाओ व्हाट अ रेशियो, 3:4:3। टिपिकल कौन रखता है, तो 3:4:3। चलिए 8160 इंटू 3, 4 3 7 7 3 10, तो 3 डिवाइड बाय 10, 2448 क्या कर दें, क्रेडिट। क्यों, क्योंकि फॉर्म में डेबिट किया है। 2448, तो इनका भी तो 2480 तो आएगा। ठीक है, अगले का देखते हैं, 8160 इंटू 4 डिवाइड बाय 10, 3264, बी में क्रेडिट हो जाएगा 3264। और ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, कितना 8160 credited in the ratio of 3:4:3। ठीक है, एडिशन करते हैं, तो 4488520, इधर तो
सच में ऐड करना पड़ेगा वैसे ही। 3 ऐड करते हैं, 1584 प्लस 2448 तो 4032। फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा, उसको भी कर देते हैं 7920 प्लस 8160। इट कम्स टू 16080 16080। ठीक है, चलिए जिस साइड का ज्यादा है उस साइड से कम वाला लेस कर देते हैं। तो चलिए, तो 8520 में से लेस कर दे रहे, 8520 माइनस 5616 कितना बचेगा, 2904। यहाँ क्या कर देंगे, कॉलम कौन सा खाली है, डेबिट। यहाँ पे आते हैं, ये वाले में से ये वाला ज्यादा है, इसमें से लेस कर देते हैं। 6432 माइनस 4920 तो 1512। ये क्या हो गया, क्रेडिट। यहाँ वाले में से, इसमें से इसको लेस करते हैं। 4032 माइनस 2640 इट कम्स टू 1392। ये क्या हो गया, क्रेडिट। चलिए, क्या इनकी कैपिटल फिक्स थी, ऐसा कुछ तो नहीं दे रहा है तरह है, तो कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है, तो एंट्री से कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास होगी। कौन डेबिट हो रहा है, खाली एक, एस। तो क्या एंट्री पास होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना, 2904 1512 1392। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर